ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्रिमोगणी मंगलम कुंद कुंजारियो जीन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जेतुशासिनं जैनं जेतुशासिनं जैनं जेतुशासिनं। परि समीचीन धर्म की जय, परि विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय। श्री पद्मा जी सत्संग महावीर भगवान की जय। पीछे नेमीगिरी नेमीनगर के मूल श्री खजाराठी आदिनाथ भगवान की जय। नेमीगिरी में विराज श्री त्रिकाल चौबीसी विद्यमान बीतशंकर भगवान अधर में विराजमान है। ऐसी अनंत अनंत सिद्ध भगवान की जय। बोले द्वादशांग जीन वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरुवरी स्वामी नेमी सगर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, जिससे कि आप सभी को ज्ञात है कि पिछले दिनों से महाभ्रत शांति धारा का बीजाक्षर मंत्रों का संक्षिप्त सारांश भव्य आत्माओं को सुनने को प्राप्त हो रहा था। आज उसी श्रृंखला में यहाँ रिद्धिधारी महामंदिराजों में से कुछ रिद्धिधारी महामंदिराजों का वर्णन आज आपको सुनने को प्राप्त हो रहा है। यह हमारे आचार्य कहते हैं, ओम ब्रीम अक्षीण महान शरणम गंडा योगा लोक विनाशिनम कुरु कुरु। यह अक्षीण महानस रिद्धिधारी महामंदिराज, अक्षीण महानस अक्षीण संवाद, अक्षीण महानस रिद्धि, अक्षीण महानस रिद्धि वही होती है जो हमारे मंदिराज करुणावश संपूर्ण जगत के जीवों के प्रति निरंतर से भावना भाते हैं कि कोई भी प्राणी भूखा उठता है लेकिन भूखा सोए ना। प्रत्येक व्यक्ति अपने योग्य अपनी क्षुधा वेदना का समन कर सके, ऐसी भावनाएं हमारे पूर्व आचार्य भाती नहीं। उन्हीं आचार्यों को ये रिद्धि प्राप्त हुआ करती है एवं ये महामिराज पूर्व में नाना प्रकार के महातपस्वी साधुओं को, रिद्धिधारी मुनिराजों को एवं तीर्थंकर आदियों को जो आहार दिया करते हैं एवं संपूर्ण जगत के संसारी प्राणियों के लिए ये अन्न दान देने की भावना करते हैं, उन्हीं के लिए ये रिद्धि प्राप्त हुआ करती है। ये रिद्धि वह है, इस रिद्धि के प्रभाव से भक्तगण चौका लगाते हैं। अपनी पवित्र भावनाओं के साथ जिन्हें चौका लगाया है, मन वचन काया की शुद्धि के साथ नादा भक्ति पूर्वक स्वीति पवित्र मेहनत का कमाया हुआ अन्य पदार्थ अगर जब साधु को दिया जाता है और वह साधु अपने यथा योग्य अपनी चर्या को देखते हुए, अपने आत्म साधना को देखते हुए
आहार ग्रहण करते हैं। ऐसे महामनिराज के आहार हो जाने के उपरांत शिव का धनी आप भी आइए, आप भी आइए, आप भी आइए, सबको खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए बुला लेती है। आहार चर्या के उपरांत जैसे सभी को बुलाते हैं और सभी भक्तगण आहार भोजन करने के लिए आते हैं, एक एक करके संपूर्ण नगर के नगरवासी भोजन करके चले जाते हैं। यहाँ तक कि भरत चक्रवर्ती के राज्य की संपूर्ण सेना, संपूर्ण श्रावक और भरत चक्रवर्ती की 96,000 रानियां, एक कम 96,000 पुत्र पुत्रियां भी भोजन ग्रहण कर लेती हैं। चक्रवर्ती भी भोजन ग्रहण कर लेता है। इसके उपरांत भी उस भोजनशाला में आहारचर्या के आहार गृह में भोजन की कमी नहीं पड़ती है। लगभग ये मान लीजिए जितना भोजन बनाया था उतना भोजन अंत में देखने को प्राप्त हो रहा है। आहार चर्या के उपरांत सूर्यास्त होने के पहले पहले तक, यानी कि रात्रि होने से पहले पहले तक अनेकों हजारों लाखों व्यक्तियों को भोजन करा दिया। उसके बाद भी वह भोजन खत्म नहीं हुआ। खाने वाले बंद हो गया ना, लेकिन भोजन समाप्त नहीं हुआ। इस अक्षीण महानस रिद्धि के धारक महामनिराज की यह भक्ति आराधना करते हैं तो पुष्ट, गंड, माला आदि ये महा भयंकर से भयंकर रोग हैं। ऐसे रोगों का शमन हो जाता है। जो रोग जल्दी मिटने वाले ने, कुष्ठ रोग जल्दी नहीं मिटता है। गंडमाला, गले में जो बड़ी बड़ी, गले से बड़ा मुख से भी गंडमाला हो जाती है। जगह जगह फुंसियां हो जाती है बड़ी बड़ी। ऐसे रोग अक्षीण महारस रिद्धिधारी महामनिराज की आराधना करने से शमन को प्राप्त हो जाते हैं। ओम ब्रीम अर्हम नमो और से बीनम चर सुख्यम कुरु। यह माहौर से बीनम रिद्धि है। ये भी अनेक को थोड़ी में समावेश कर लेती है। और इस रिद्धि के धारी महामनिराजों की आराधना करने से सर्व सुख, सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हुआ करती है। हम संसारी प्राणी हैं और संसारी प्राणी को क्या चाहिए? सुख चाहिए है, सुख चाहिए है, सौभाग्य चाहिए है। तो इस रिद्धिधारी महामनिराज की आराधना करने से, माहौर से बिना रिद्धिधारी महामनिराज की आराधना करने से कई प्रकार के सुख, शांति, सौभाग्य की प्राप्ति हुआ करती है। ओम ब्रीम आलम नमो अमीश बीनम मम से राज भय विनाशिनम। ये अमीश बीनम रिद्धि धारी महामनिराज की आराधना करने से, भक्ति करने से, सेवा करने से, आहार आदि चर्या करने से, यानी आहार आदि देने से हम भव्यात्माओं के लिए वही राज्य भय, राजा का भय, न जाने राजा कब नष्ट हो जाए। 4 बातें हैं। राजा, योगी, अग्नि, जल, इनकी उल्टी रीत, पर स्नान बचते रहियो, थोड़ी राखो प्रीत। ये हमारे नीतिकार परशुराम हुए। उन्हें परशुराम ने अपने आप में लिखा है कि राजा, योगी,
अग्नि और जल, इनकी उल्टी रीत है। इनसे जितना काम हो उतना काम लो और बगल में हो जाओ। अगर राजा से आप ज्यादा एकमेक होंगे तो न जाने अति परिचय में कब अपमान हो जाए। क्या होता है, अति परिचय में कभी कभी अपमान हुआ करता है। तो अपमान जब होगा तो राजा कभी अपमान सहन नहीं करता है, मर जाएगा मिट जाएगा, लेकिन अपमान स्वीकार नहीं करेगा। जो अपमान स्वीकार नहीं करेगा, रुष्ट हो जाएगा तो सामने वाले को मृत्यु दंड भी दे सकता है। इसलिए राजा, योगी, साधु संत अग्नि की जितनी आवश्यकता उतना प्रयोग करो, ठीक बंद करके रख दो। पानी की जितनी आवश्यकता उतना काम में लगा करके छोड़ दो। क्यों, अधिक पानी में प्रवेश करोगे तो नहीं कब कहाँ पेट फिसल जाए, कब सांस लेना चूक जाए, वह पानी डुबा के आपकी मृत्यु कर। अग्नि कब चूक हो जाए, कब कहाँ आग लगा दे, कब स्वयं और दूसरों को भस्म कर दे। इसलिए उनकी इतनी सी विशेषता है कि जितनी आवश्यकता उतने प्रयोग करो, उतनी परामर्श करो, उतनी संपर्क करो और उसके उपरांत बगल में हो जाओ। यहाँ राज्य भय की बात है, राजा आदि का भय। आज राजा तो वैसे राजा नहीं, लेकिन आज के राजा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राजमंत्री, गृह मंत्री आदि आदि जो मंत्री लोग हैं वही राज्य के राजा कहलाते। ऐसे राज्य में हमें किसी प्रकार का भय न हो, हम निर्भीकता के साथ जी सके, सीना उठाकर शान से जी सके, मान सम्मान के साथ जी सके। इसे राज्य भय का दूर करने के लिए हमें से विनम रिद्धिधारी महाराज की आराधना करने से हमारे लिए राज्य भय से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम अपने जीवन में ओम ह्रीं हरणो वर्धमानम बंधन विमोचनम कुरु कुरु, हमारे लिए हमारे जीवन में न जाने किस प्रकार से कौन सा बंधन आ जाए, कौन सा संकट आ जाए, कब जेल आदि जाना पड़े। तो ऐसे हम वर्तमान में भगवान महावीर स्वामी को याद करते, महावीर स्वामी की आराधना करते और जिन्होंने महान महान रिद्धियों को प्राप्त किया ऐसे रिद्धिधारी महाराजों को याद करते हैं और हम अपने बंधन से मुक्त होने के लिए भावना करते हैं। बंधन से मुक्त होने के लिए हम वर्तमान जो निरंतर अपने आप में रिद्धिधारी महाराज वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, जो निरंतर अपनी आराधना में वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, ऐसे वर्तमान रिद्धिधारी महाराजों की हम आराधना करें तो हमारे जीवन में बंधन यानी कि जेल आदि या किसी प्रकार से सजा आदि हमें प्राप्त नहीं होगी। अगर हमें बंधन में बंद हो भी गए हैं, जेल आदि भी हो गई है, तो इस रिद्धिधारी महाराज की आराधना करने से उससे भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ओम ब्रीमाणम नमो वर्धमानम ऐसे शक्ति निरोधनम। ठीक उसी प्रकार से हम सब सागुणम एवं वर्तमान प्रभु की आराधना करते हैं तो अस्त्र शस्त्र आदि की शक्तियां जो हुआ करती हैं वह शक्ति भी निष्क्रिय हो जाती है। ऐसे रिद्धिधारी महाराज की आराधना करने से हमें कोई चाकू से, पिस्तौल से, बंदूक से
तलवार से, भाला से, परसा से आदि अनेकों प्रकार के शस्त्र होते हैं। अस्त्र शस्त्र आदि की शक्ति का अनुरोध हो जाता है, वह शक्ति अपने आप में निष्क्रिय हो जाती है। ऐसे बचाव करने के लिए हमें रिद्धिधारी मनराज की आराधना करनी चाहिए। ओम ह्रीम आणम नमो सविशाऊणम सिद्धि गुरुकु। हम सर्व साधुओं की इनमें कोई भेद नहीं करें, कोई अलग अलग नहीं करें। जितने भी साधु हैं उन सभी साधुओं की आराधना करें तो हमारे आपके जीवन में सभी प्रकार के सिद्धियों की प्राप्ति हुआ करती है, सभी प्रकार की आराधनाओं की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के कार्यों की सिद्धि होती है। इस प्रकार से ये रिद्धिधारी महामिराजों का वर्णन संक्षिप्त में आपको बताने का प्रयास किया गया। आप इसे जाने समझे और अपने जीवन में उतारे। यही हमारा आप सभी भव्य आत्माओं के लिए मंगल आशीर्वाद। बड़े महावीर भगवान की जय। प्रतीक्षित नेमी गिरी नेमी नगारी की जय। बड़े आचार्य गुरुवर 108 नेमी सगर जी महाराज की जय। बड़े दर्द सांग जैन वाणी माता की जय। बड़े आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी वंशजी परम से संत शिरोमणि पंचवर्ष के जन के त्यागी सुधो सेनानी ज्ञान प्राप्त तपोव्रत वयोव्रत आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय।